हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, हर काम को तकदीर पे टाला नहीं जाता। जब तक रिस्क नहीं होगा तब तक जीवन में इश्क नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास में हम आप लोगों का 10 नंबर क्लियर करने वाले हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू आपसे एग्जामिनर जो है क्वेश्चनवा कैसे पूछता है ये आपको सीखना है, ना कि बुक लगाएंगे। यार बुक लगाए क्या करेंगे? आप कंसेप्ट सीखिए और एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है ये सीखिए, और उसके बाद आप तो सवाल धड़ाधड़ लगाएंगे। तो आज का इस क्लास में हम आपका 10 नंबर क्लियर करवाएंगे, जो कि आपका सांख्यिकी चैप्टर। क्या है? सांख्यिकी चैप्टर आपका है बाबू। यानी कि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा माध्य माध्यिका बहुलक। यानी कि देखो, माध्य माध्यिका बहुलक आपका 3 प्रकार से लगाया जाता है, एक रॉ में, एक ओरगंतराल में, एक एफेक्स में। तो आज हम पहले रॉ वाला सीखते हैं, फिर आपका सीखते रहेंगे। देखिए, पहले नंबर हम आपको रॉ में सिखाते हैं माध्य क्या होता है। पहले नंबर हम आपको सीखेंगे माध्य। तो माध्य का पहले फार्मूला जान लेते हैं, क्या होता है? सिग्मा एफेक्स। यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़ने, सॉरी बाबू, रॉ में मतलब होता है सिग्मा एक्स अपान का सिग्मा एन। यह आपका फार्मूला होता है। देखिए, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एक्स का मतलब होता है डिजिट, और सिग्मा होता है, और एन का मतलब होता है संख्या। जैसे कि आपका कुछ सवाल इस तरीके से दिया रहेगा, कुछ इस तरीके से आपका सवाल दिया रहेगा, और इसमें क्या करना होगा? अब आपका ऐसे लाइन में दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, आपसे माध्य निकलवाएगा। अब आपको माध्य निकालना कैसे आएगा? देखिए, इस तरीके से लिखा है और आपसे माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपका ये फार्मूला का माध्य बराबर सिग्मा एक्स अपान का सिग्मा एन, और आपका इसको टोटली जोड़ लेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो इसको जोड़ लेंगे। 7 + 8 + के 9 + के 3 और + के 4 इक्वल लगाएंगे। ये कितना हो रहा है? 8 × 7 = 15, और 15 × 5 = 20, 4 = 24, और 24 × 3 = 27, 27 × 4 = 31 हो रहा है बाबू। कितना हो रहा है? 31। टोटल हुआ बाबू 31। अब देखो, ये तो सिग्मा एक्स का मतलब होता है वो कितना संख्या है। अब एन का मतलब है कई बार संख्या लिखा है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो बार लिखा है। तो इस 5 से हम भागा लगा देंगे, और 5 से भागा लगा कितना आएगा? 5 × 9 = 5, और 5 × 6 = 30। वो 6 बार में कट रहा है, लेकिन यहाँ 1 बच जा रहा है, दशमलव लगाएंगे और आपका कितना हो जाएगा? 10, और 5 दूनी 10, यानी आपका माध्य कितना आ जाएगा? 6.2। यही आपका आंसर होगा बाबू। कितना आसान है बाबू। अभी हम आपको एक लाइन में लगाना सिखाएंगे। पूरा आप बड़ा बड़ा लगाओगे, एक लाइन में लगाना भी सिखाएंगे, बड़ा बड़ा वाले में भी सिखाएंगे। तो आपका माध्य लगाना तो जान गए हैं। माध्य कैसे लगाया जाता है? आपको रॉ में लाइन दिया रहेगा, इसको टोटली जोड़ लेंगे, और जितना संख्या हो उतना गिन के भागा मार देंगे, आपका माध्य निकल जाएगा। देखिए बाबू, आपका बहुलक इस तरीके से दिया रहेगा। बहुलक मतलब तीनों सवाल एक ही तरीके से दिया रहता है, माध्य माध्यिका बहुलक। तो ये आपका बहुलक इस तरीके से आपको रॉ में दिया रहेगा। अब बहुलक कैसे पहचानेंगे? कहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया? 5 5। तो 5 5 2 बार हो गया, 9 9 9 9 3 बार हो गया, 8 तो 1 बार है, 12 2 बार है, यानी हमें सबसे ज्यादा 9 3 बार आया है। तो यानी हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। अगर पढ़ाई करोगे तो सम्मान पाओगे, घुमाई करोगे तो लफुआ गिरी कहलाओगे। देखिए बाबू, ये आपका माध्यिका का सवाल आ गया। देखिए, माध्यिका में 2 प्रकार के सवाल लगते हैं। अभी हम आपको बाबू ये माध्यिका पूरा डीपली में लगाना सिखाएंगे, फिर उसमें यार एकदम एक लाइन में चुटकियों में आंसर आएगा, एक लाइन में आएगा, खाली देखते रहिए बस। देखो, ये आपका है माध्यिका। माध्यिका का पहले नंबर, जब गिरने पे ये संख्या अगर गिन रहे हैं, गिरने पे अगर सम संख्या आ रहा, सम संख्या का मतलब होता है जैसे 2 4 6 8 और 0 लास्ट में अगर आ रहा है, यानी 2 से भाग देने पर अगर पूर्ण कट जा रहा तो उसे सम संख्या कहते हैं। अगर
आपका गिनने पे सम संख्या आ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे 1/2 और n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, ये लगाएंगे। अगर गिनने पे आपका विषम संख्या आ रहा है तो n+1 वहां पद लगाएंगे, ठीक है। अगर अब देखिए हम सवाल लगाते हैं, सवाल आप पहले से ले लिए, लगाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा यार। देखो ये आपका सवाल दिया है कि 7 9 6 12 8 3, इनको बाबू हमको माध्यिका कहेगा, जैसे सवाल दे देगा कहेगा माध्यिका याद कीजिए। माध्य बाबू पहले लगवा चुके हैं, ये माध्यिका ज्ञात करवा रहा है। इस तरीके से देखिए, अभी आपका वर्गंतराल में देगा तो अलग टॉपिक है, और एफएक्स देके देगा माध्य माध्यिका तो कैसे लगाया जाएगा। माध्य माध्यिका 3 प्रकार से लगाया जाता है। आप बने रहिए चैनल के साथ, सब समझ में आएगा। 70 दिन में 70 नंबर आपका क्लियर होगा। देखिए आपका ये दिया रहेगा इस तरीके से, आपका छोटा बड़ा करके दिया रहेगा जैसे हमको आपको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, यानी या तो आप घटते क्रम में सेट कीजिए या तो बढ़ते क्रम में सेट कीजिए। तो बाबू हम बढ़ते क्रम में सेट कर लिए। देखिए पहले सबसे छोटका को लिखे हैं 3, फिर उससे बड़का को लिखे हैं, फिर उससे बड़का को लिखे हैं, फिर उससे बड़का को लिखे हैं। देखिए ये 3 को पहले पकड़ के लिख दिए, फिर उससे बड़का 6 को लिख दिए, फिर उससे बड़का 7 को लिख दिए, उससे बड़का 8 को लिख दिए, फिर उससे बड़का 9 को लिख लिए, उससे बड़का 12 को लिख दिए। इस ऑर्डर में सेट कर लिए। अभी बाबू इसका एक लाइन में लगाना सिखाएंगे, पहले लॉन्ग तो सीखो जी, तब तो शॉर्ट सीखेंगे। अब वो गिनने पे कितना संख्या आ रहा है बाबू, 1 2 3 4 5 6, गिनने पे 6 आया है, यानी 6 आपका सम संख्या है। तो हम बाबू ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, और ऊपर वाला फार्मूला देखो यहाँ लिखा है। तो पहले नंबर को यहाँ n/2 पद हमको निकालना पड़ेगा। तो n की वैल्यू 6 दी है, तो n के स्थान पे 6 है, और 2 देखो जो गिनने पे आपका संख्या आता है वो n की वैल्यू है, और 2 से भाग देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा, यानी 6 में जब 2 से भाग तो तीसरा पद आ गया। फिर n/2 + 1 लिखा है, तो हम n/2 के जरिए तो 3 निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ 1 निकाले भैया तो 1 लिख देंगे। 3 1 को जोड़ेंगे तो चौथा पद निकल गया, यानी n/2 के दर पे हम तीसरा पद लिख दिए, n/2 + 1 के दर पे चौथा पद लिख दिए, ठीक है। अब देखो तीसरा पद जो आपका, इसमें देखिए कितना दिया है, 1 2 3, तीसरा पद आपका है 7, तो हम यहाँ 7 लिख दिए हैं। चौथा पद आपका बाबू कितना दिया है, 8 है, तो चौथा पद 8 है, तो गिन लो 1 2 3 4 14 और 8 है, तो यहाँ 8 लिख दिए, ठीक है। अब इस 7 8 को जोड़ दिए, हो गया है 15, और इस 15 में 1/2 का गुणा कर, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का मतलब होता है, गुणा करेंगे तो 15/2 होगा, और भाग मारेंगे तो 7.5 आपका यही निकलेगा, यानी माध्यिका निकलेगा। इसे एम से डिनोट करते हैं। इतना यार कौन ताम झाम करने जाएगा परीक्षा में, टाइम है इतना करने का। हम क्या करेंगे, देखो जब आपका विषम दिया रहेगा तो आप अब देखो गिनने में तो विषम है, तो 2 इधर से छोड़ेंगे, इसमें सेट करने वाले में 2 इधर से छोड़ेंगे और 2 इधर से छोड़ेंगे, और इस 8 7 को जोड़ लेंगे, कितना होगा 15, और 2 से डिवाइड मारेंगे तो 7.5। एक लाइन में आंसर आया कि नहीं आ रहा बाबू, आ गया ना। लेकिन अगर गिनने पे सम संख्या आ गया तो क्या करोगे, जब गिनने पे आपका सम संख्या आएगा बाबू तो आपको क्या करना है, क्या करना है, देखो मान लिया जाए यहाँ पे 5 आ गया, तो पहले नंबर सबसे छोटा को लिखेंगे 3, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 बढ़ते क्रम में सेट कर देंगे। अब गिनने पे जब आपका विषम संख्या आ गया तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से छोड़ देंगे, और पिछवा वाला आपका 7 बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ना विश्वास पड़े तो आप फार्मूले पर रख के चेक कर सकते हो, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बाबू। तो आपको ये निकालना आ गया है सम संख्या विषम संख्या, यानी माध्यिका कैसे निकाला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में अब मिलते हैं। भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप जानते हैं, पढ़ाई करोगे तो सम्मान कमाओगे, घुमाई करोगे तो लफुआगिरी कहलाओगे, ये तो बात राइट है। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।